सती, बेटी, बहन, पिताजी, प्रणाम। यज्ञ में विघ्न डालने आई हो? नहीं, यज्ञ पूर्ण कराने आई हूँ। पुत्री के नाते मुझे नहीं, जमाता के नाते मेरे पति को भी। पर जिनके द्वारा इस स्थावर जंगम सहित सारा जगत पवित्र होता है, वो परम पावन देवादिदेव महादेव जी को सम्मान पूर्वक बुलाकर यज्ञ को पूरा कीजिए। उस जटाजूटधारी से मुझे घृणा है। इस यज्ञ में देवताओं के मूल श्री विष्णु जी है। शंकर बहिष्कृत है। शंकर जी बहिष्कृत? इस यज्ञ में भाग लेने वाले सभी सदस्यों से पूछती हूँ, क्या महादेव जी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा हो सकता है? क्या यज्ञ के पूर्ण फलदाता किसी भी यज्ञ से बहिष्कृत हो सकते हैं? सत्य कहिए। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी यज्ञ का पूरा फल महादेव जी ही दे सकते हैं। ये तत्व पहले ही पिताजी को समझाया होता तो आज मस्तक नहीं झुकाना पड़ता। जगत के पालनहार विष्णु जी, महादेव जी का प्रथम पूजन करना यज्ञ का नियम है। इस नियम का पालन आपने करवाया होता तो आज मौन नहीं होना पड़ता। पूज्य अतिथियों से तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारे पिता का अपमान है। पिता का अपमान पति के अपमान से बढ़कर नहीं। मेरे पति को देवता भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नहीं, तुम्हारा पति भूत प्रेतों का नेता है, सर्पों का देवता है, मातृपितृ वही, कूटबुद्धि, वो अघोरी, अड़बंग, उद्धत, दुष्टात्मा रुद्र, महासभ्य, घोर निर्लज्ज है। पिताजी चुप हो जाइए। महादेव जी की निंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही नरक के भागी होते हैं। पति निंदा सुनकर जीने से तो अच्छा है मैं अग्नि प्रवेश कर लूं। महादेवी सती का बलिदान। शिव शंभो, माता सती ने यज्ञ में अपना बलिदान कर दिया। वीरभद्र, पक्ष का यज्ञ नष्ट कर डालो। जाओ।
जय ओमकारा। महेश्वर, दक्ष का अपराध क्षमा करें। नारी की प्रतिष्ठा पति है, पति ही परमेश्वर है। नारी समाज को यही महत्व समझाने के लिए सती ने अपना बलिदान कर दिया। महामाया सती की रची हुई माया सतीश्वर से कहां छिपी है? देवाधिदेव, वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक की यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। दक्ष को अपराध का दंड मिल गया। अब उसे जीवन दान देने की कृपा करें महादेव। अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ दया सागर, मुझे अबला पे दया कीजिए, मेरे पति को जीवित कीजिए। कल्याणम। मृत्युंजय, पिनाक भाई, मैं कूड़ बुद्धि मिथ्या अहंकार में आपका अपमान कर बैठा। पिता होकर बेटी का बलिदान करा है। पति जी, अदम पर दया करें, क्षमा करें और यज्ञ पूरा करने की कृपा करें। प्रजापति, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए आपको यज्ञ का उत्तम और संपूर्ण फल दे दिया। शंकर को पुत्र होगा, न मेरी मृत्यु होगी। मैं अमर हूं। सर्जनहार, दुष्ट दानव तारकासुर ने देवलोक छीन लिया। सभी देवता मुंह छिपाए इधर उधर भटक रहे हैं। वो विधर्मी धर्म का नाश करने पर तुल गया। धर्म का नाश? नारायण नारायण। तारकासुर का अंत निकट है। वरदान पाने पर भी उसकी मृत्यु शिवपुत्र से निश्चित है। शिवपुत्र से? घोटाला, गड़बड़ घोटाला। विधाता सपना देख रहे थे। ये सपना नहीं है नारद। तो क्या है? भूतनाथ तो सती के वियोग में वैराग्य का ढंड कमंडल लेकर समाधि में लीन हो गए। भला ऐसे बैरागी और विदुर को पुत्र कहां से होगा? सती ने महाराजा हिमाचल के यहाँ शक्ति पार्वती के रूप में अवतार लिया है नारद। शिव पार्वती विवाह का विधान है। घोटाला पर घोटाला। एक पार्वती हो तो मानने की बात है, किंतु वहां तो भूतनाथ से ब्याह करने के लिए हिमाचल की दोनों पुत्रियां प्रण ठाने बैठी। दोनों पुत्रियां? हाँ, गंगा और पार्वती। पार्वती है? नहीं, भाग कर जाएगी कहाँ? अभी तो कहती हूँ, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। क्या कैलाश नहीं चलूंगी? चलूंगी अपनी मन से, मेरे साथ नहीं। नहीं नहीं नहीं, शिवशंकर का दर्शन नहीं करेगी। करूंगी अपनी इच्छा से। नहीं, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। तेरे साथ नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। कैसे नहीं चलेगी? देखती हूँ। गंगा, पार्वती, अरे जब देखो तब तुम दोनों धमा चौकड़ी मचाई ही रहती हो। पार्वती मेरे साथ क्यों नहीं चलती माँ? क्यों जाऊँ माँ? गंगा हठीली है पार्वती। साथ चली जा बेटी। नहीं माँ। क्यों? लाज लगती है। नारायण नारायण। एक हठीली, एक लजीली, दोनों की मनोकामना एक है, पति परमेश्वर। हर हर महादेव। दोनों का एक ही पति? ये कैसे हो सकता है? हमारे लिए तो दोनों ही समान। इसको समझाएं, इसको ना समझाएं मुनिराज, समस्या खड़ी हो गई। ये समस्या गंगा ही सुलझा सकती। कैसे? शिव पार्वती विवाह विधि का विधान है गंगा। तुम बड़ी हो, छोटी बहन के सुख के लिए तुम्हें अपनी इच्छा का त्याग करना होगा। पार्वती के सुख के लिए अपनी इच्छा का त्याग करूंगी। हिमाचल राज,
गंगा का त्याग चिंता का विषय नहीं, किंतु भूतनाथ जो सती के वियोग में वैराग्य लेकर समाधिस्थ हो गए हैं, उनके मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए, उन्हें गृहस्थी में आसक्त करने के लिए प्रसन्न करना सोचनीय है। महायोगेश्वर को तब व्रत से प्रसन्न करूंगी। तू ये कोमल सुकुमार काया तब के कठोर कष्ट कैसे सहन करेगी? माँ, फिर भी अड़बंग हठ योगी प्रसन्न नहीं हुए तो आदि शक्ति के अवतार पार्वती पर विश्वास रखिए। सिद्धि प्राप्ति का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रति जैसी सुंदर स्त्री जिसका बल है, बसंत जिसका प्रधान है, चंद्रमा मित्र, श्रृंगार सेनापति और हाव भाव जिसके सैनिक हैं, ऐसे कामदेव के पुष्पान से कौन बचा है? जिसे बेतना है इंद्रदेव, देवाधिदेव महादेव। महादेव, नारायण नारायण। भूतनाथ का नाम सुनते ही थरथरी क्यों लग गई रतिराज? त्रिलोचन तो आदि से ही जितेंद्रिय है, महाकामेश्वर है। किंतु देव शत्रु तारकासुर की मृत्यु के लिए त्रिलोचन को कामातुर करना अनिवार्य है रतिपति। इस कार्य से देवताओं का कल्याण कामदेव ही कर सकते हैं। जय महाकामेश्वर।
सागर, हे मृत्युंजय, नारी सब दुख झेल सकती है, किंतु पति वियोग नहीं सह सकती। हे प्रभु, मेरे पति को जीवन दान कीजिए या मेरे भी प्राण ले लीजिए। योग से व्याकुल मत हो रती, कामदेव बिना शरीर अनंग नाम से सदा सब में रहेगा, किंतु सदैव पति तुम्हें द्वापर में मिलेगा। नारायण नारायण, जय महाकामेश्वर, जय अर्धनारी नटेश्वर। अर्धनारीश्वर बनकर महाकामेश्वर ने ही सिद्ध किया है कि शिव और शक्ति के मिलन में ही जगत का कल्याण है। और उत्पाती दानव तारकासुर का संहार शिव पुत्र से होना विधान है। इसलिए सती की अवतार आदि शक्ति पार्वती से विवाह करने की दया करे प्रभु। पार्वती